अस्सलामुअलैकुम और यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दीनी व्लॉग, मैं हूँ आपकी हुस्ना खान। बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात किए हुए, है ना। तबीयत अच्छी नहीं थी, इसके लिए दीनी व्लॉग नहीं डाले थे, लेकिन आज से स्टार्ट करते हैं। अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत भी अच्छी है। नेक बातें और अच्छी इरादों के साथ में आज का दीन की बातें। देखो, हम सब मुसलमानों भाई बहनों को सबको मालूम है कि 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ की है। नमाज कोई भी कीमत पे हमको माफ़ी नहीं है। हम ये सोचेंगे कि आज पढ़े, अब पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, इसी में हम अपना इतना जो अल्लाह ने हमको इतनी अच्छी सेहत और वक्त दिया है। देखो, जो एक बार जो ये वक्त चला जाता है फिर लौट के नहीं आता है। हम सिर्फ सोचेंगे कि अभी ये मसरूफ़ियतें जाने तो बाद में करेंगे, अभी कुछ मसरूफ़ियतें फिर बाद में करेंगे। ऐसे ही करते 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 उम्र हमारी बढ़ती जा रही है और हम गुनाह के पीछे भागे जा रहे हैं। लेकिन हमें कहाँ जाना है, हम इस बारे में कुछ नहीं सोच रहे। हमें देखो, एक दिन मरना है। अल्लाह ने ये ज़िंदगी हमें कितने दिन की दी है, कितने दिन ज़्यादा से ज़्यादा हम जिएंगे। एक दिन तो हमें लौट के जाना है ना। जिसने हमें दुनिया में भेजा है, तो क्या हम ये चीज़ के बारे में सब सोच ही नहीं रहे। सिर्फ दुनिया के बारे में, ये चीज़ मिला है, वो चीज़ की, और जो चीज़ नहीं मिला, देखो जो चीज़ हमें मिला है हम उस पर शुक्र अदा नहीं कर रहे, और जो चीज़ हमें नहीं मिली है बस उसी के पीछे हम भागे जा रहे। लेकिन हमें जो चीज़ अल्लाह ने एक एक चीज़ दी है, हवा पानी हर एक चीज़, देखो हर इंसान को कुछ ना कुछ चीज़ की कमी तो रहती ही है। लेकिन इसमें अगर हम शुक्र और सब्र नहीं रखेंगे, हाँ, जिस इंसान के इसमें अगर शुक्र, जो अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र अदा करना, और जो नहीं हमें मिला है उस पे हमें सब्र करना चाहिए। अल्लाह, हमारा इस्लाम हमें यही सिखाता है, हमारा दीन हमें यही सिखाता है। हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बातें बताई। हमारे आखिरी नबी, पहले से जो नबी आए आखिरी नबी तक, सब ने इस्लाम के बारे में हमें क्या बताया है, हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। हमारे सब में लास्ट हमारे नबी जो आए, जिस पे पूरा दीन अल्लाह ने ख़त्म कर दिया, पूरा दीन बता के गए, कैसा उठना है, कैसा बैठना है, कैसा चलना है, कैसा रहना है, किस किस चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ की, छोटी से बड़ी हर एक चीज़ के बारे में हमें बता के गए हैं कुरान। और हमें अगर हदीसों के बारे में कुरान मालूमात लेना है तो हम कुरान से मालूमात लेंगे, हदीसों के पढ़ेंगे, जभी तो हम बताएंगे ना अपने बच्चों को। आजकल बच्चे कितने दीन से दूर है, तो इसलिए हमारी प्यारी बहनों से हमारी इल्तिजा है कि वो दीन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा दीन की मालूमात हासिल करे। जब एक माँ दीनदार होगी तो उसके बच्चे भी दीनदारी होंगे, क्योंकि घर का निज़ाम माँ, और सब में बच्चों की बेहतरीन दोस्त माँ, क्योंकि सुबह से शाम तक सब माँ को हैंडल करना पड़ता है ना। तो माँ में अगर माँ को अगर जानकारी रहेगी जभी तो अपने बच्चों को देंगे ना। इसलिए अरब भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, कुरान पढ़ाना है। कुरान के एक एक लफ्ज़ में अल्लाह ने क्या क्या बताया हमको वो भी मालूमात करना है। देखो, मसरूफ़ियत ज़िंदगी की बहुत है, हर कोई आदमी मसरूफ़ रहता है, लेकिन इस मसरूफ़ियत में अल्लाह के लिए हमें कुछ वक्त निकालना है। अल्लाह हमारे वक्त का मोहताज नहीं, हम अल्लाह के वक्त के मोहताज है। कि अल्लाह अल्लाह हमको बोलते नहीं, अल्लाह अब किस तरह मैं लफ्ज़ों में बयान करूँ आपको, है ना। अल्लाह हमारी इबादत के ये नहीं है, अल्लाह ने हमें तो इबादत के लिए भेजा है। हम तो जितना चाहे अल्लाह का शुक्र अदा करना, जितना चाहे अल्लाह की इबादत करना। जो मिला है उस पे भी हमें शुक्र करना है, जो नहीं मिला है उस पर हमें सब्र करना है। देखो, ये ज़िंदगी मुसाफिर खाना है, यहाँ हम मुसाफिर हैं। हम यहाँ कब तक रहेंगे, हमें अपने आखिरत का जो जाना है, असली मुकाम कब्र है ना, असली घर हमारा। यहाँ हमने बहुत कोठी बनाए हैं, बंगले बनाए हैं, फ्लैट लिए, महंगे से महंगा लिए, लेकिन जब हम
एक दिन हमें लौट के कब्र में जाना है, तो उस जगह जाने की, उस जगह से हम लौट के आ नहीं सकते। बाकी दुनिया में हम कहीं भी रहे तो लौट के अपने घर पे आते, लेकिन वहाँ से हम कहीं नहीं लौट के जा सकते। बस वही हमारा आखिरी सफ़र है। आखिरी सफ़र की तैयारी हर इंसान जब जाता है कहीं पे तो बहुत सफ़र की तैयारी करता है। अच्छे लिबास, अच्छा ये, मैं कहीं किसी के वहाँ मेहमान जा रहा हूँ तो अच्छी चीज़ों के साथ जाऊँगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। इसी तरह लेकिन वहाँ से तो हमें लौट के आना है। अगर उसमें कुछ भी अगर कम बेशी भी रहेगा तो हम चला सकते हैं, लेकिन आखिरी सफ़र हमारा ऐसा है कि हम वहाँ से लौट नहीं सकते। वो हमारा लौटने का हम चाहेंगे, फिर अल्लाह को बोलेंगे या अल्लाह अब हमें कुछ वक्त दे दे, हमें कुछ इबादत करके तेरे पास आ जाऊँ। तो हमें कितनी शर्मिंदगी मतलब होगी कि अल्लाह ने इतनी बड़ी हमें ज़िंदगी दी, हमसे मसरूफ़ दुनिया के बोलते ना चमक धमक के पीछे भाग भाग के हमने वो सब ज़ाया कर दी। इसके लिए मेरी माँओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरी सबसे गुजारिश है कि हमें नमाज किस हाल में नहीं छोड़ना है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा नमाज में दिल नहीं लगता। दिल लगे या ना लगे, नमाज हमें 5 वक्त की पढ़ना है। जैसे ही अजान होती है वज़ू करो, किसी भी अपने को ये होना चाहिए, जैसे ही वज़ू करो और फ़ौरन खड़े हो जाओ। अब अल्लाह ने हमें तौफ़ीक तो दी है ना कि 5 वक्त अल्लाह हमको याद तो कराओ फ़ौरन। अगर नमाज के लिए जाते हैं तो हमको वैसी आदत हो जाएगी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। जैसे अव्वल वक्त पे हमें नमाज पढ़ना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा नमाज में दिल नहीं लग रहा है तो मैंने नमाज में नहीं पढ़ूँगी। नमाज में दिल लगे या ना लगे, दिल लगाने की कोशिश तो करना चाहिए ना, दिल अपने आप लग जाता है। और मेरी माँओं बहनों, फिर चलो अब यही बातें कल फिर मैं आपको एक और अच्छी हदीस के साथों में और कुछ और अच्छी मालूमात के साथ आपसे फिर मिलते हैं। देखो यूट्यूब चैनल से पैसे की आवक के लिए हमने मैं यूट्यूब चैनल पे देखो इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल अपना खोला है और मैं चाहती हूँ कि मुझे जो मालूमात है, क्योंकि आजकल लोग देखो, आजकल हम दीन किस तरह फैलाए, किस तरह अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाए, इस तरह हम चाहते हैं कि हर किसी के हाथ में मोबाइल रहता था। अब मोबाइल के ज़रिए हम लोगों तक का अच्छी बातें पहुंचाने का ये करेंगे। तो आप लोग भी मेरा साथ दो। बाकी सब अल्लाह की मर्ज़ी है, बाकी मेरा काम है मेहनत करना। चलो फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखो। अल्लाह सबको नमाज़ पढ़ने की नेक तौफीक दे, खैर व बरकत और दे, आफ़ियत वाली। और अल्लाह से हमेशा दुआ करो अल्लाह हमें आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह हमसे राज़ी हो, है ना। अल्लाह हमसे किस तरह राज़ी होता, बस हमें अल्लाह देखो दुनिया को राज़ी करने के पीछे भागोगे। जिसने दुनिया बनाई है हमको उसको राज़ी करना है, दुनिया ऑटोमेटिक राज़ी हो जाती है। जब अल्लाह हमसे राज़ी होगा ना तो हमको दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी राज़ी करने के लिए, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। जो भी मांगो अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है। अल्लाह गफूरुर रहीम है, जिसने कायनात बनाई है ना, जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई है। हाँ, उसकी नज़रों में ये दुनिया है ना कुछ इसके बराबर नहीं है, लेकिन हम दुनिया के चमक दमक पे इतने मगन हैं कि हम अल्लाह से बहुत दूर चले गए हैं, हम भटक गए हैं। तो हमें अल्लाह सही रास्ता दिखाए। या अल्लाह हर मुसलमानों को सही रास्ता दिखा, उनको नेक हिदायत दे, अल्लाह उनकी इस्लाह कर दे, हर मोमिन और मोमिना की इस्लाह कर दे। या अल्लाह सबको 5 वक्त नमाजी बना। चलो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, चलो कल मिलते हैं। आप मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह सेहत दे बस, और मुझे भी नेक बनाए, आपको भी नेक बनाए, है ना। और मुझे भी नमाज 5 वक्त का पढ़ने की नेक तौफीक दे। अगर मुझे इस ब्लॉग में कुछ भी बोलने में कुछ भी कोताही होती है, मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी की दरख्वास्त है। दुआ में याद रखो। चलो अल्लाह हाफिज़।